एक सेकंड के लिए हाथों से मोबाइल चला जाए तो लोग बेचैन होने लगते हैं। मोबाइल ना हो तो ऑफिस के कई काम रुक जाते हैं। मोबाइल लोगों के लिए बैंक, पासबुक और चलता फिरता बैंक बन चुका है। विश्व में संचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके मोबाइल से हम दूर विदेशों में बैठे अपने लोगों से चंद सेकंड में मुलाकात कर सकते हैं। इंसानों के द्वारा आविष्कार की गई सबसे उपयोगी चीज़ों में से एक मोबाइल से फ़ोटो खींचना, किसी भी स्थान का नक्शा निकालना या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अपने बोरिंग समय को मनोरंजक बनाना आज के समय में बाएं हाथ का खेल हो चुका है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि ऐसे शानदार ऑलराउंडर टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया। तो आइए जानते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया और भारत में मोबाइल आखिर कब पहुंचा। मोबाइल का आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन ने अपने आविष्कार किए मोबाइल से पहला कॉल बेल लेबोरेटरी के इंजीनियर अपने प्रतिद्वंदी डॉक्टर जोएल एस एंजल को किया था। मार्टिन कूपर के द्वारा बनाए गए मोबाइल का नाम मोटोरोला डायना TAC रखा गया था। विश्व के इस पहले मोबाइल फोन का आकार ईंट जितना बड़ा था। जानकारी के मुताबिक मोटोरोला के इस मोबाइल फोन की लंबाई 9 इंच मतलब लगभग 22.9 सेंटीमीटर थी और इसका वजन 1.1 किलोग्राम था। यह फोन सेलुलर नेटवर्क की तकनीक पर काम करता था। इस मोबाइल को फुल चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था और फुल चार्जिंग में इससे लगातार लगभग 30 मिनट तक बात की जा सकती थी। सन 1983 में बाजार में लाए गए मोटोरोला डायना TAC 8000X नामक मोबाइल की कीमत $3,995 थी, जो आज के समय में भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब 2.80 लाख रुपए है। इस मोबाइल की बैटरी लगभग 6 घंटे चलती थी, जबकि इसे फुल चार्ज करने पर 30 मिनट तक बात कर सकते थे। इतना ही नहीं, इस फोन में 30 लोगों के कॉन्टेक्ट स्टोर करने वाला फीचर भी मौजूद था। तो इस जानकारी के बाद इंसान के मन में ये सवाल भी जरूर उठता होगा कि मोबाइल के आविष्कारक मार्टिन कौन थे। तो ये संक्षेप में जानते हैं कौन थे मार्टिन। मोबाइल का आविष्कार करने वाले मार्टिन कूपर का जन्म 26 दिसंबर 1928 को अमेरिका के शिकागो में हुआ था। मार्टिन के माता पिता यूक्रेन देश के रहने वाले थे, जो कि बाद में अमेरिका रहने चले गए थे। अमेरिका में रहते हुए कूपर ने अपनी शिक्षा हासिल की, जहां से उन्होंने 1950 में इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। स्नातक करने के बाद अमेरिका और कोरिया युद्ध के दौरान कूपर को सबमरीन अफसर की नौकरी करनी पड़ी। युद्ध खत्म होने के बाद कूपर एक बार फिर पढ़ने चले गए और उन्होंने 1957 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर ली। मास्टर डिग्री पूरी होने के बाद मार्टिन शिकागो के टेलीटाइप कॉरपोरेशन कंपनी में काम करने लगे। यहाँ से सन 1954 में इस्तीफा देने के बाद मार्टिन ने मोटोरोला कंपनी ज्वाइन की। मोटोरोला में सीनियर डेवलपमेंट इंजीनियर रहते हुए सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया और सन 1973 में एक टीम को लीड करते हुए मोबाइल फोन का आविष्कार किया। तो ये था मोबाइल के आविष्कारक मार्टिन का जीवन। अब भारतीय मूल में रहने के कारण यह जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मार्टिन के आविष्कार के कितने समय के बाद भारत में मोबाइल आया। तो आइए जानते हैं। सन 1983 में लॉन्च किया गया मोबाइल फोन उन दिनों सिर्फ अमेरिका के बाजार में उपलब्ध था। उसके बाद भारत में पहली मोबाइल सर्विस 1995 में शुरू की गई। उस समय भारत के पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम ने 31 जुलाई 1995 को वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बासु से मोबाइल पर बात की थी। भारत में हुआ यह पहला मोबाइल कॉल दिल्ली के संचार भवन से कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग पर कनेक्ट हुआ था। इस सेलुलर कॉल के बाद से ही कोलकाता में मोबाइल सेवा का संचालन शुरू हो गया था। भारत में उपलब्ध इस पहली मोबाइल सर्विस को मोदी टेलेस्ट्रा मोबाइल नेट सर्विस द्वारा उपलब्ध कराया गया था। मोदी टेलेस्ट्रा भारत के मोदी समूह और ऑस्ट्रेलियाई टेलीकॉम दिग्गज कंपनी टेलेस्ट्रा का एक ज्वाइंट वेंचर था। टेलेस्ट्रा कंपनी उस समय भारत में सेलुलर सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंसी प्राप्त 8 कंपनियों में से एक थी। मोबाइल के आविष्कार के बाद मोबाइल से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए फटाफट न्यूज़ के साथ।